हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथवाली पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 के लिए, जो कि आपका एनसीईआरटी का जो मैथ है, तो आज आपका जो प्रश्नावली जो 4.3 है, आलेख पे निरूपित आपको करना है। बेसिक तरीके से आज हम आपको सिखाते हैं, मजे से सिखाते हैं, एंजॉय के साथ सिखाते हैं, ठीक है। और ये आपका 4.3 का आपका पार्ट 1 वाला वीडियो होगा, ठीक है। और 4.3 बनाने से पहले आपको कुछ औजार चाहिए, जो कि औजार आपका कुछ भी नहीं है, सिंपल एक आलेख का कॉपी होना चाहिए, एक आपका पेंसिल होना चाहिए, कटर सब होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, हम बिंदास है और ऐसी ट्रिक हम आपको बताते हैं, कॉपी निकाल कर आप बनाइएगा। इन्हें कि बस वीडियो को देख रहे हैं बस, ठीक है, और आप कुछ करते नहीं हैं, तो इसीलिए आपका दिमाग खुलेगा नहीं। इसीलिए कॉपी निकाल कर बैठिए, मजे से बैठिए और सवाल आपका खत्म हो गया। गजब का ट्रिक हम आपको बताते हैं, ये आपका पार्ट 1 होगा। सबसे पहली बात यहां पर देखिएगा कि आपको कहा गया, सबसे पहली बात आलेख। सबसे पहले देखिए कुछ नियम होता है, ठीक है। नियम इसका क्या होता है, देखिए नियम आलेख का क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, कभी आलेख का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात हम आपको ये बताते हैं, कभी भी अगर जिंदगी में कभी भी अगर ग्राफ बनाते हो ना, तो दो चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। दो चीज, हाँ बिल्कुल, अगर दो चीज अगर आपने याद अगर कर लिया ना जिंदगी में ना, सातों जन्म में ना, कभी भी ग्राफ से आपको डर नहीं लगेगा, पक्का गारंटी वादे के साथ कहते हैं। तो पहला आपका ट्रिक ये होता है कि कभी भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, कभी भी आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ का मान हमेशा दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए। हमने क्या बोला, कभी भी अगर ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो ग्राफ का मान दशमलव प्रसार में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा का नियम है, कभी भी अगर आप ग्राफ बनाते हो, कभी भी ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ का मान हमेशा दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, ठीक है। दशमलव प्रसार का मतलब हो गया, पहली बात है कि 4.6, 7.8, 8.10, इसका भी ग्राफ बनता है, इसका भी ग्राफ बनता है। लेकिन आप ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको भी विश्वास नहीं होगा कि सही में हमने ग्राफ, ठीक है, बनाया सही या गलत बनाया, ठीक है। इसलिए कभी भी ग्राफ का मान ऐसा लीजिए, ऐसा मान आप यूज कीजिए, वो मान बिल्कुल कट खट करके वो सिंपल वीडियो में आ जाए। तो कभी भी ध्यान रहे, कभी भी ग्राफ का मान हमेशा दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए। दूसरा का नियम क्या है, तो कभी भी ग्राफ का मान भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है, दो चीज अगर आप ग्राफ में अगर याद कर लेते हो, कभी भी जिंदगी में ग्राफ से आपको डर नहीं लगेगा। कभी भी ग्राफ का मान आप ऐसा यूज रखिए, आप ऐसा रखिए जो कि कट फट करने के बाद दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कभी भी दशमलव प्रसार के बाद कभी भी, ठीक है, ग्राफ का मान हमेशा बट्टा में नहीं आना चाहिए। बट्टा का मतलब क्या होती है, बट्टा का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि भिन्न का मतलब बट्टा, जैसे 4/7, ठीक है, 6/8, 10 यहाँ पर 5, ऐसा मान विड्रॉ करने पर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा मान अगर आता है ना, तो सही बात आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा, बनाने में आपको बहुत दिक्कत लगेगा। तो सबसे पहली बात है, कभी भी आप ग्राफ आप बनाइए तो ऐसा मान रखिए, ऐसा मान या एक्स का या वाई का, कभी भी वैसा मान रखिए जो कट फट करने के बाद सिंपल विड्रॉ आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को पता हो गया होगा कि ग्राफ का मान हमेशा दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, कभी भी ग्राफ का मान हमेशा भिन्न में नहीं आना चाहिए। ये चीज आप याद कर लेते हैं, ठीक है, तो कभी भी आपको ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात है, स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि x + y बराबर यहाँ पर 4 है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर कॉपी कलम निकालकर आप लोग तैयार हो जाइए, बिंदास हो जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात देखिए, कभी भी अगर आप ग्राफ का मान कभी भी बनाते हैं, तो कम से कम ग्राफ का मान कम से कम 2 बक्सा होना चाहिए, कम से कम 2 मान आपको निकालना होगा। ग्राफ के लिए कम से कम 2 मान आपको चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़िया से लिखेंगे दिया है,
x है, x प्लस 4 है, ठीक है। बक्सा से भी विड्रॉ हम कर सकते हैं। कैसे देखें, अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 4 लिखा, अब यहाँ पर बक्सा हम बना सकते हैं इसे, ठीक है। बक्सा बनाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कम से कम आपको कम से कम 2 बक्सा चाहिए, ठीक है। एक बक्सा तो यहाँ पर आपका x ले लेगा, एक बक्सा तो आपका y लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, कभी भी ग्राफ का मान x y का ही निकलता है, तो कभी भी ग्राफ का मान x y को मानते, अगर x को मानिएगा तो y का मान आएगा, अगर y का मान मानेंगे तो x का मान आपका आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, कभी भी ग्राफ का मान हम लोग सबसे पहले 0 से ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, तो हम अपने मन से, और ग्राफ का मान अपने मन से लिया जाता है, तो हमने x का मान क्या मान लिए 0, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माना, ठीक है। माना x बराबर क्या हो गया 0, तो यहां पर देखिए पहले बात ax है ना, तो x की जगह पर क्या माना 0 प्लस y, तो यहां पर आपका 4 हो गया, तो y बराबर आपका क्या हो गया 4, ये प्लस वाला गया तो माइनस में हो गया, तो y बराबर कितना हो गया आपका 4, तो y का मान आपका कितने निकल गया 4 हो गया। फिर आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसका मतलब है आप y का भी मान सकते हो, तो हम y का मान क्या माने, हम 0 माने। लेकिन यही बात है, देखो कभी भी अगर y का मान कितना आया 4 आया ना, तो आप y का मान 4 नहीं निकाल सकते, 4 का मान आप नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि एक बार y का मान 4 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या माना, y बराबर क्या माना 0 हमने मान लिया, तो यहाँ पर आइए समीकरण x है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x प्लस y का मान 0 है, बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि x है, तो x बराबर ये 4 है, तो 4 माइनस क्या हो गया 0, यानी x का भी मान कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 4 हो गया, ठीक है। इतना निकालने के बाद सिंपल वीडियो है, कभी भी ग्राफ का मान वही बच्चा बना सकता है जिस बच्चा को ग्राफ का मान निकालने आएगा। अगर वो बच्चा से नहीं बन पाएगा जो बच्चा का मान नहीं निकला, जो बच्चा मान अगर नहीं निकाल पाता उससे ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, ग्राफ निकालने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर हम बनाते, देखिए यहाँ पर एक आपका फर्श हो गया, ठीक है, यहां पर आपके पास एक दीवार हो गया, ठीक है। जैसे जैसे बोलते वैसे वैसे ग्राफ में कीजिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका मेन बिंदु हो गया, केंद्र जिसको 0 बोलते हैं, यहां पर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सबसे पहली बात है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या, ये आपका x का मान है, प्लस का ये आपका क्या x का मान है, माइनस का यहाँ पर आपका क्या y का मान प्लस का है, नीचे में आपका y का मान माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हो गया, सामने सामने 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पर आपका हो गया -1 -2 -3 और -4 हो गया, ठीक है। इसके सामने सामने -1 -2 -3 और -4 हो गया, यहां तक हो गया। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात है, x का मान कितना है, x का मान 0 है, तो ये जो आप लाइन जो देखते हैं, ये सारे के सारे लाइन क्या है, ये सारे लाइन x और y के लिए 0 है। ये जो लाइन देखते हैं ना, ये वाला लाइन, ये x का भी 0 है, ये y का भी 0, यानी ये जो लाइन है ना, ये आपका 0 है, ठीक है। तो यहां पर देखो 0 है, 0 को आपको नहीं खोजना है, ठीक है। y का मान कितना है, तो y का मान 4 है, तो y का मान 4 प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है, प्लस का है, तो y वाला 4 कहां पर है, यहीं पर है ना, तो यहां पर क्या है ना, तो इसका मतलब ये भी x का मान 0 है, ये लाइन जो देखते हैं x का 0 y का 0 है, ठीक है। तो x का मान 0 और y का मान 4 है ना, तो यहीं पर क्या होगा, इस 4वें में जाकर क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, पहली बात है 0,4, 1 हो गया। चलिए अगला क्या है, देखो x का मान 4 है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, तो x का मान 4 कहां पर है, यहां पर है, तो ये 4 आपका हो गया, ठीक है। y का मान क्या है 0 है ना, तो हमने बोला कि 0 वाला को उड़ा दीजिए, ठीक है। ये जो लाइन है यही सब आपका क्या है 0 है, ठीक है। तो यहीं पर आपका जाकर क्या होगा, गोल हो जाएगा, यहां पर गोल हो जाएगा ना, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं 4,0 हो गया, बिल्कुल आपका हो गया। अब यहां पर क्या करना है, ये जो आप देखते बिंदु, एक बिंदु और एक बिंदु यहां पर है ना, ये दोनों बिंदु को क्या करना, स्केल लेना है, और स्केल को क्या करना, सीधे आपको बैठा देना है दोनों बिंदु पर, ठीक है। एक रेखा ऐसे भी ड्रॉ कर देना है, ऐसे वाला
ठीक है, और इसको ऐसे थोड़ा सीधा से, ठीक है, आप बिल्कुल आप बना सकते हो जब अगर आपके पास अगर आलेख होगा, ठीक है। तो क्या करना, दो बिंदु है ना, अब दो बिंदु को क्या करना है, पहले स्केल से बढ़िया से विड्रॉ कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको खींच देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या है, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4 है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x 4। ये आपका क्वेश्चन आपका बन गया। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा आपके पास है, बिल्कुल बना सकते हो। तो सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है। पहली बात ध्यान रहे, कभी भी ग्राफ बनाने के लिए दो चीज आपको याद होना चाहिए, कभी भी ऐसा मान रखिए कि कभी भी दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, कभी भी भिन्न में आपका नहीं आना चाहिए, और कम से कम ग्राफ का मान कम से कम 2 निकालते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का मान निकालने में प्रॉब्लम है, नहीं तो सब घिस सकता है आलेख में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, तो यहाँ पर आपके पास 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया क्या है देखिएगा, पहले x है, तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस y बराबर 2 है। आराम से क्या करें, यहाँ पर बक्सा बना लेंगे, कम से कम 3 बक्सा, जिसमें एक बक्सा तो x y ही अपना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने x दिया, यहाँ पर y, ठीक है। हमने कहा कि x y का कोई एक x कोई भी मान आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, या x का मान आप 0 मान लो। हमने क्या किया, मान लिया, तो हमने लिखा माना x बराबर क्या माना 0। यहाँ पर देखें x के जगह पर क्या रखेंगे 0, ये माइनस है तो माइनस ना, भाई हम x का मान न माने हैं, तो x का मान मानेंगे तो y का मान निकलेगा। यहाँ पर y है तो हमने यहाँ पर y दिया, 2 है तो 2 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस y हो गया, 2 का 2, प्लस वाला उधर गया तो माइनस का 0 हो गया ना, तो माइनस y बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। लेकिन देखो कभी भी चर में माइनस नहीं लगा रहता, इसलिए माइनस कहाँ जाएगा उधर, तो y बराबर क्या होगा -2 हो गया। इसका मतलब y का मान कितना हो गया -2 हो गया। फिर से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, फिर हम y का मान क्या मानेंगे, फिर हम y का मान अगर मान सकते हैं कि y का मान हम फिर से हमने 0 मान लिया, ठीक है। चलिए तो माना यहाँ पर क्या हो गया, y बराबर क्या मान लिया हमने 0। तो यहाँ पर देखिए समीकरण x है ना, तो x का मान थोड़ी ना माने हैं, y का ना मान माने हैं, तो y की जगह पर ना 0 होगा। तो आपके पास x है, तो यहाँ पर x माइनस y का मान 0 माने, तो 0 का 0 बराबर 2 हो गया ना, तो आपका x है तो x हो गया बराबर 2 का 2 हो गया, माइनस वाला अगर राइट साइड गया तो माइनस वाला प्लस हो गया, तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया 2 हो गया ना, तो इसका कितना हो गया 2, ठीक है। बक्सा बन गया, तैयार हो गया। आलेख में आ जाए, देखिए मेरे पास, ठीक है, आलेख ऐसे है नहीं, एक वीडियो एक बनाएंगे जो कि उसमें आलेख ही आपका होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, रेखा खींचेंगे फर्स्ट, यहाँ पर क्या करेंगे दीवार। यहाँ देखो मेन आपका पॉइंट हो गया 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे कि y हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपका x प्लस का हो गया, यहाँ पर आपका x क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात है, यहाँ पर आपका ये 0 हो गया, 1 2 3 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया। चलिए यहाँ पर -1 -2 -3 -1 -2 -3 हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए पहली बात है, x का मान आपका 0 है, y का मान -2 है। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये जो लाइन सब देखते ना है, ये वाला लाइन, ये सब लाइन क्या है, वही ये लाइन सब आपका 0 है, ठीक है। तो 0 को छोड़िए, ठीक है, 0 से बड़ा वाला होगा वहीं पर जाकर ना आप क्या करना, मोहर मार दीजिएगा। कैसे देखें, तो y का मान -2 है ना, तो y का मान -2 है, तो माइनस वाला में देखेंगे, तो माइनस वाला किधर है, y का मान इधर ना माइनस वाला है, तो -2 है ना, तो यहाँ पर ना -2 देखिए, यहाँ पर है ना बूंद का, तो बूंद के पर जाकर क्या करना, गोल कर देना ना। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 0, -2, एक बक्सा हो गया। अब यहाँ पर देखें x का मान आपका 2 है, y का मान 0 है ना। हमने बोला कि जहां पर 0 की ज्यादा 0 से ज्यादा बड़ी संख्या होगा ना, वहीं पर जाकर बूंद का लगा देंगे। तो x का मान आपका 2 है ना, तो x का मान 2 प्लस का है ना, तो x का मान 2 प्लस वाला का है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर जाकर क्या बूंद का लग जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर 0 है, तो 0 नहीं, 0 से बड़ा जो होगा ना वहीं पर बूंद का लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया ना क्या
2,0 आपका हो गया ना। अब क्या करना है, स्केल आपको लेना है और दोनों को पहले बैठा देना है। स्केल लेकर दोनों बिंदु को बैठा देना है। बैठाने के बाद ऐसे एरो का चिन्ह से खींच दीजिएगा बढ़िया से, जो देखने में आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, मेरे पास तो है नहीं है इसलिए टेढ़ हो जाता है, लेकिन आप लोग बढ़िया से बनाते तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इतना हो गया। अब समीकरण क्या है, तो x माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे लिख दें x माइनस आपका y बराबर क्या हो गया 2। एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, पहला का दूसरा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। तो देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर आपका जो हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। बहुत आपका सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, बस मान आपको चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, यहां पर क्या करना, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, कम से कम मान निकाल लीजिए, ग्राफ आपसे बन जाएगा। y बराबर क्या है, तो 3x है ना। अब यहां पर बक्सा विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होगा, डायरेक्टली बना सकते हो आप लोग। डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, कैसे, देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर यहां पर अगर x का मान अगर 0 रखेंगे ना, पहली बात है, अगर मान लेते हैं x का मान अगर हमने 1 रखा, तो y का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अगर यहां पर सबसे पहली बात है ना, अगर यहां पर अगर x का मान अगर मान लेते हैं 2 लेते हैं, x का मान 2 लेते हैं ना, तो यहां पर कितना होगा, 6 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, किससे आपने बना दिया। ठीक है, आप 0 भी ले सकते हो, 1 2 3 4 आपकी मन की मर्जी है। ठीक है, एक बना देते। देखिए अगर हमने मान लिया कि माना, सबसे पहली बात है कि अगर हमने x बराबर हमने अगर 1 लिया, मेरा मर्जी हमने 1 ले लिया, आपका मर्जी 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या किए, पहली बात है तो y का y बराबर, ये 3 है तो 3 का 3 हो गया, और यहाँ पर x के जगह पर हमने क्या रख दिया 1, तो इसका मतलब y का मान कितना निकल गया, 3, वही 3 हो गया। यहाँ पर 2 देंगे तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको आलेख खींचना है, तो आइए आलेख हम खींच देते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर हम आलेख कैसे खींच देते हैं, बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, यहाँ पर आपका बिंदु हो गया, यहाँ पर आपका 1 हो गया। ठीक है, 2 3 4 5 6, ज्यादा रकम हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब ये जो आपका हो गया, ऐसे लिख देते, पहली बात है x हो गया। ठीक है, यहां पर ये सब आपको लिखना है, ये तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, y का मान हो गया और नीचे में यहाँ पर y का मान माइनस हो गया, तो यहाँ पर सामने सामने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखिएगा क्या करना है। ठीक है, पहले देखिए x का मान आपका 1 है, y का मान आपका 3 है। x का मान 1 प्लस का, y का मान भी 3 आपका प्लस का है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात है x का मान 1 प्लस का, तो x का मान प्लस वाला यहाँ पर 1 है ना, y का मान 3 है ना, 1 कैसे होगा, पहले तो 0 था तो वहीं पर जाकर गोल कर देते थे ना। देखिए बहुत सिंपल है ना, आलेख में ग्राफ में बनाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 3 है ना, तो x का मान 1 y का मान 3, तो x का मान आपका 1 है और y का मान 3 है। यार इसी के सामने आपको जाना है, इसी के सामने सामने और इसके सामने सामने जाकर अजीब यहाँ पर मेन है ना, यानी इसका मतलब 1 के सामने और y के सामने, यानी x वाला और y वाला सामने सामने होना चाहिए। सामने सामने हो गया, x का 1 और y का 3, इसका इसका सामना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 1,3 हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्या है, देखो x का मान 2 है, y का मान 6 है, तो x का मान 2 यहाँ पर है और y का मान 6 यहाँ पर है ना, तो इसके सामने होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम तो ऐसे कर देते, पहली बात है ना, इसके सामने यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला आप जो विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ आपको नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, ये विड्रॉ आपको करना नहीं, बस हम तो बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 कमा कितना हो गया, 6 हो गया, बिल्कुल हो गया। सामने सामने करना है, x के सामने वाला y के सामने वाला। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से स्केल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सामने बैठा देंगे और ऐसे खींच देंगे, बिल्कुल आपका सीधा जाएगा। ठीक है, ऐसे बैठा देंगे तब आपका हो जाएगा। पहली बात है ये ग्राफ आपका बन गया, बिल्कुल आपका बन गया। जो समीकरण है उतार दीजिए, क्या है, y बराबर 3x है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं
ठीक है, y बराबर आपका क्या हो गया 3x आपका हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 3 था। अब आते क्वेश्चन नंबर जो कि इसी क्वेश्चन का लास्ट आपका। ठीक है, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल आपका सिंपल है। चलिए, तो अब यहां पे सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए चौथा है। ठीक है, 3 बराबर क्या है 2x प्लस वाई है ना। ऐसा लोग समीकरण देखता है ना तो लोग भाग जाता है। ठीक है, भागने का मतलब क्या देखिए, भागने का मतलब क्या, ऐसा समीकरण देखिएगा ना देखिएगा पहले बाप रे बाप अचौर है तब जाके चौर है। लेकिन कुछ नहीं करना है, सिंपल बताते देखिए। अगर ये आपके पास ऐसे है ना, आप इसको वैसे ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, और इसको अगर बढ़िया से लिखना चाहते हो ना तो दोनों को हम क्या करेंगे इधर लिख लेंगे। 2x यहाँ पर 2x हो गया, ये प्लस का प्लस y हो गया, जिधर हमने भेज दिया उसको भेज देना, इधर वाला को खींच लिया उधर वाला को भेज दिया, हम इसको इधर खींच लिया हम इसको उधर भेज दिए। कोई फर्जा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका इधर आ गया, ये आपका उधर चला गया, कहा इसमें कोई दिक्कत है। अब यहां से बक्सा बना लीजिए। चलिए, अब यहां पर क्या करना, पहले बात है विड्रॉ कर लेना यहां पर आपका एक्स वाई का। चलिए, अब x का मान क्या मान सकते हैं ना। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ ऐसा डिजिट मानना होगा ना। पहले देखिए हम 0 ही ले लेते, देखिए माना x बराबर 0 ले लिया तो आपके पास 2 है तो 2, x का मान कितना होगा 0 प्लस y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 प्लस आपका y बराबर कितना हो गया 3 हो गया ना, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3 का 3 हो गया माइनस आपका 0। ठीक है, मान निकालने का भी कितना तरीका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 हो गया। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना देखें, यहाँ पर आप बिल्कुल आप मान सकते हो, लेकिन ऐसा मान मानिए ठीक है जो कि सिंपल विड्रॉ करके वो क्या हो जाए कट जाना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं कि अगर y का मान अगर क्या करते, अगर y का मान अगर 0 लेते हैं ना तो ये वाला 0 उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, आई वाला 2 गुना उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, पर ये तो कटेगा नहीं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले y का मान 1 मान लेते हैं। क्या 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना यहाँ पर y बराबर आपका कितना हो गया 1, तो यहाँ पर देखिए क्या है 2x है ना, तो यहाँ पर आपका 2x का आपका 2x हो गया प्लस y का मान कितना हमने माना 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए, तो 2x का आपका 2x का 2x हो गया, 3 का आपका 3 हो गया, प्लस वाला 1 अगर राइट साइड गया तो क्या होगा माइनस का हो गया। ठीक है, तो 2x का आपका 2x हो गया, 3 में से घट गया तो कितना 2 हो गया ना, तो ये आपका x है तो x हो गया 2 बटा यहाँ पर 2 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया 1। ठीक है, तो x का भी मान कितना हो गया 1 हो गया ना। यानी ग्राफ में कभी भी ऐसा मान आप रखिए, ऐसा मान सोच कर रखिए कि राइट लेफ्ट जाने के बाद घटने गुना भाग होने के बाद पूरा पूरा सिंपल विड्रॉ में कट जाना चाहिए, तभी जाकर आपका मान सही है। हो गया, आई आले खींचते हैं, छोटा सा मान भी है। ठीक है, तो देखिए पहली बात आपका क्या देखिए, बिल्कुल आपका सिंपल घिस सकते हैं आप लोग। ये आपका क्या 3 तक है ना, तो 1 हो गया 2 3, x का हो गया 1 2 3 हो गया। ये आपका क्या x आपका माइनस का है, यहां पर आपका 1 हो गया 2 हो गया, यहां पर आपका 3 हो गया, माइनस 1 हो गया माइनस 2 माइनस 3 हो गया। ये आपका किसका है, ये आपका y माइनस का है, ऊपर वाला y क्या है प्लस का है, यहाँ पर आपका 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पर -1 -2 -3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे काम क्या करना है, x का मान 0 है, y का मान आपका 3 है। हमने बोला कि 0 वाला का कोई काम नहीं है, जो 0 से बड़ा वहीं पर जाकर बूंद का आप लगा दीजिए। तो y का मान 3 है ना, तो y का मान 3 तो प्लस वाला है, तो प्लस वाला में खोजेंगे। तो y का मान 3 कहाँ पर, यहाँ पर ना, तो यहाँ पर क्या होगा गोल चक्र लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0,3 लिख सकते हैं बिल्कुल। चलिए, अब यहां पर देखिए x का भी मान 1 है, y का भी मान 1 है, दोनों का दोनों पॉजिटिव में ही प्लस में ही है। इसका मतलब x का मान आपका 1 यहां पर है, y का मान 1 यहां पर ना, तो इसके सामने आपको जाना है। ठीक है, और इसके सामने आपको जाना ना, तो यहीं पर ना दोनों 1 मिल, यानी इसका मतलब दोनों एक ही जगह पर तो मिला। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दोनों एक ही जगह पर मिलना चाहिए, सामने सामने मिलना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, पहली बात है यहां पर कर दिया, यहाँ पर 1 हमने 1 कर दिया, हो गया। अब क्या करते हैं आलेख लेंगे और उसको क्या करें दोनों बिंदु को आपस में मिला देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास रेखा हो गया, ऐसे विड्रॉ कर देंगे, ऐसे हो गया, आप सीधा ऐसे चले जाइए। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आलेख हो गया, बढ़िया से हो गया। ठीक है, समीकरण आपका क्या है 3 है ना, इसको सुधार देते ऐसे लिख सकते हैं, चले ऐसे लिख दीजिए 3 बराबर 2x
2x प्लस क्या है, y है। ठीक है, ये आपका आलेख हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका बन गया, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से बन गया। अगर इसको अगर आलेख में बनाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पर याद रहे कभी भी ग्राफ का मान हमेशा दशमलव प्रसार में नहीं आना चाहिए, कभी भी ग्राफ का मान हमेशा भिन्न में नहीं आना चाहिए, इस बात को गारंटी है, सोच लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है, बहुत आपका सिंपल क्वेश्चन, बहुत आपका आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली बात है 4.3 का, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपका सबके लिए बेस्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया, सबसे पहले बात है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाएं के समीकरण लिखिए इस प्रकार की, और कितनी रेखाएं हो सकती है। देखिए हमने बोला कि अगर आपके पास अगर दो बिंदु है, ठीक है, और दो बिंदु से होने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है, तो दो बिंदुओं से ना इतनी रेखाएं हो सकती, इतनी रेखाएं हो सकती है, इतनी रेखाएं हो सकती है कि आप भी नहीं गिन सकते हो कि दो बिंदु से होने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है। तो दो बिंदु से ना अनंत रेखाएं हो सकती है, अनंत मान निकल सकता है। ठीक है, बात समझ में आया कि 2,14 से होकर, ठीक है, कितनी रेखाएं हो सकती है। तो भाई 2,14 से कोई भी अगर बिंदु से ना बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे समीकरण हो सकता है, अनंत हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम 1 से 2 बता देते हैं, और इसे आप ना क्या करो, समीकरण निकालते निकालते आप थक जाइएगा। ठीक है, पर कभी भी इसका मान फिक्स नहीं है, अनंत है। कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है बिंदु, कितना दिया, देखिए 2, आपके पास 14 है। चलिए अब यहां पर देखो, ये आपका x का वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है। हमने क्या किया, हम अपना मन से माना, ये अपना मन से मानना है। ठीक है, तो हम अपना मन से क्या मान ली, देख लीजिए, हम अपना मन से मान ले कि 2x प्लस y, हम अपना मन से मान लिया, हम अपने मन से माने। ठीक है, आप भी अपना मन से मान सकते हो। ठीक है, यानी इसका मतलब देखिए 2 का 2, x का मान कितना है 2, प्लस y का मान कितना है 14। ठीक है, तो इसका मतलब 2 दूना 4 हो गया, प्लस यहाँ पर आपका 14 हो गया ना, तो कितना हो गया 14 4 18। यानी इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर लिख सकते हैं, पहली बात यहाँ नीचा दिखाई देता है, यहाँ लिख सकते चूंकि कि 2x यानी 2x है, तो 2x प्लस y बराबर कितना हो गया 18। ये आपका समीकरण क्या हो गया, पहला। ठीक है, ये वो मान निकल अपना मन से निकाल सकते हैं। हमने 2x प्लस y लिया, तो अपना मन x प्लस y या 2x माइनस y, जो भी आप मान निकाल सकते हो। हम दूसर का लेते हैं कि पहले x प्लस y ले लिया। चलिए, तो x का मान 2 है, प्लस 14 है, तो 14 का 14 हो गया, x का मान 2 हो गया, y का मान 14, तो 14 2 कितना हो गया आपका 16 हो गया ना। तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि यहाँ पर लिख सकते हैं, पहली बात चूंकि कि यहाँ पर हो गया कि x प्लस बराबर यहाँ पर 16, इस समीकरण आपका क्या कह सकते हैं ना, अपना मर्जी से हमने x प्लस वाई लिया था, अपना मर्जी से x माइनस वाई ले सकते हो, या अपना मर्जी से x 2x माइनस 3y ले सकते हो, अपना मर्जी से 4x माइनस 3y आप ले, इतना मान आप लीजिएगा, आप थक जाइएगा। ठीक है, तो भाई दो बिंदु से ना अनंत मान निकल सकता है। ठीक है, यहां पर लिख सकते, पहली बात है नीचा में कि अतः बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली समीकरण अनंत है। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया, पहली बात है हमने लिखा कि अतः बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली समीकरण अनंत है। इतना है कि आप गिन नहीं सकते हो, बिल्कुल आपका सिंपल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है, छोटा सा है। चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो आपका क्वेश्चन सबसे पहली बात है क्लास 9th के लिए, जो कि 4.3 है, अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपका क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका हर एक साल आता है, देखिए बनता कैसे है, ये 2 नंबर में फिक्स है, पक्का आएगा आपका। देखिए सबसे पहली बात कहा गया कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 की आलेख पर पहले से ही स्थित है,
तो ए का मान क्या होगा। यानी ये जो सबसे पहली बात है 3,4 है और समीकरण जो दिया है पहले से आलेख पर स्थित है, पहले से आलेख पर बन गया है, ठीक है। तो आपको क्या कहता है, ए का मान निकालने के लिए कैसे, तो देखिए पहले लिखते हैं कि दिया है, क्या दिया देखो 3y ax प्लस यहां पर 7 है ना, इसके बाद क्या दिया, चूंकि बिंदु 3,4 आलेख पर स्थित है। सबसे पहली बात है यहां पर जो 3,4 है पहले से आलेख पर बन गया है, तो अब इसको कहा गया कि ए का मान निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए ये जो 3 है ना, ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है। तो हम लिखेंगे अब क्या करेंगे, 3 है, 3 या एक बार लिख लेते 3y बराबर ax प्लस 7 है, 3 का 3 हो गया, y का मान कितना है 4, a का आपका ये हो गया इंटू x का मान कितना 3 प्लस 7, 4 3 12, यहां पर 3 है तो यहां पर आपका 3a हो गया प्लस 7, तो यहां पर क्या 12 का 12 हो गया, ये प्लस वाला 7 अगर लेफ्ट साइड आएगा तो क्या माइनस का यहां पर 7 होगा, बराबर यहां पर आपका 3a है तो यहां पर आपका 3a होगा, ठीक है। 12 में से 7 घट गया ना, तो यहां पर देखो 12 में से 7 घट तो 5 हो गया, 5 बराबर यहां पर क्या आपका 3a हो गया, तो आपको a का ना मान चाहिए, तब 5 का आपका 5 हो गया, 3 आपका गुना में चला गया भाग में, तो कितना होगा a हो गया। अच्छे से लिख सकते हैं कि a बराबर 5/3 आ गया, तो यही आपका a का मान हो गया, ठीक है। ये आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका 4.3 का ये आपका पार्ट 1 है, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 को आप जरूर देखिए, पार्ट 1 क्वेश्चन आपका सबसे सिंपल सबसे आसान है, ग्राफ बनाने वाला है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।